अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 16 का ये लेक्चर नंबर 11 जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मसल्स को कंपेयर करना है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में हमें कहा गया कि स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स, जो तीन टाइप्स हैं मसल टिश्यूज़ की, इन तीन टाइप्स को हमने कंपेयर करना है। तो हमसे बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन भी कंपैरिजन टाइप का ही पूछा जाएगा। वो एमसीक्यू हो सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, अलबत्ता लॉन्ग में आने के इसके चांसेस कम है। तो चूंकि कंपैरिजन करना है तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो उसमें से एक कॉलम स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी का, और जो तीन कॉलम्स हैं वो तीन टाइप ऑफ मसल टिश्यूज के लिए। तो पहली जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो लोकेशन है। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं, नाम से पता चलता है ये स्केलेटन के साथ अटैच्ड होंगे, और ह्यूमन की जो स्केलेटन है वो ज़्यादातर बोन से बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि वो मसल्स जो बोन्स के साथ कनेक्टेड है वो स्केलेटल मसल्स हैं। फिर कार्डियक मसल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी CARD कार्ड का वर्ड आ रहा है। तो कार्ड का मतलब होता है दिल, या कोई ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक दिल से हो, समथिंग रिलेटेड विद हार्ट। तो कार्डियक मसल्स भी नाम से पता चल जाता है कि ये वो मसल्स हैं जो हार्ट बनाते हैं या हार्ट वॉल्स के अंदर मौजूद हैं। स्मूथ मसल्स अलबत्ता नाम से नहीं पता चलता ये कहाँ है, क्योंकि इनका जो नाम है स्मूथ, वो इनकी अपीयरेंस की वजह से इनको दिया गया है। तो स्मूथ मसल्स जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें मुख्तलिफ जगहों पे हमें स्मूथ मसल्स देखने को मिल रहे होते हैं। जैसे हम बात करें एसोफेगस की तो उसके अंदर आपको ये स्मूथ मसल्स देखने को मिलते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ देखने को मिलते हैं। फिर जो स्टमक है उसकी वॉल्स के अंदर भी स्मूथ मसल्स मौजूद हैं। इसके अलावा स्मूथ मसल्स हमें स्किन में भी देखने को मिलते हैं। देन अगर हम बात कर लें जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसमें ख़ास तौर पे जो ब्लड आर्टरीज़ हैं और जो ब्लड वेन्स हैं उनके अंदर आपको ये स्मूथ मसल्स देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट तरह के जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं और जो पाइप्स हैं या ट्यूब्स वगैरह हैं उनके अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो शेप की है। स्केलेटल मसल्स एलोंगेटेड होते हैं, लंबे, और इनकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है। और इसके मुकाबले में जो कार्डियक मसल्स हैं वो ब्रांच्ड हैं, और जो स्मूथ मसल्स हैं ये स्पिंडल हैं। इन तीनों तरह की शेप्स को आप इस डायग्राम में स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो आपको सिलेंड्रिकल शेप में देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये एक सिलेंडर है, दूसरा है, ये तीसरा है, और साथ ये जो फिगर बना हुआ ये बताता है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं ये हमारी स्केलेटन के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। फिर कार्डियक मसल्स को आप देखें तो स्टूडेंट्स इनका जो फीचर है, जिस फीचर से इनकी पहचान होती है, अगर आप जब प्रैक्टिकल्स प्रिपेयर करेंगे अपने सेकेंड ईयर के तो उसमें आप देखेंगे कि एक आपको काम करना होगा कि स्लाइड्स को आइडेंटिफाई करना होगा, डिफरेंट तरह की स्लाइड्स। उन डिफरेंट तरह की स्लाइड्स में से एक जो स्लाइड है वो मसल्स की है, कि आपको अगर 3 स्लाइड्स दे दी जाएं और आपको देखना हो माइक्रोस्कोप के नीचे कि उसमें से आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा स्केलेटल मसल है, कौन सा कार्डियक मसल है, कौन सा स्मूथ मसल है, तो आप किस बुनियाद के ऊपर जो है वो उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो स्टूडेंट उसमें से एक फीचर जो कार्डियक मसल्स का है वो ये कि ये ब्रांच्ड है। बाकियों को देखें तो उनमें आपको ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलती। मिसल ये स्केलेटल मसल्स को मिसाल के तौर पे आप देखें तो ये ब्रांच नहीं है, ये पैरेलल तरीके से जो अरेंज्ड है। देन नीचे आपको स्मूथ मसल्स देखने को मिलते हैं, इनमें भी ब्रांचिंग नहीं है, ये अनब्रांच्ड हैं। सिर्फ कार्डियक मसल्स ही आपको ब्रांच फॉर्म के अंदर जो मिलेंगे। तो इस बुनियाद पे आप इनको पहचान कर सकते हैं, इनकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये शेप में हो गया। फिर स्मूथ मसल्स में देखें, हमने कहा स्मूथ मसल जो है वो स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप एक ऐसी शेप है जिसके एंड्स जो है वो नैरो हो रहे होते हैं। आम तौर पे दरमियान से या एक साइड से ये थोड़ी सी विड्थ वाली शेप होती है, लेकिन जो इसके एंड्स होते हैं, एक एंड या दोनों एंड जो है वो नैरो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एंड पे नैरो शो हो रहा है, ये दूसरा यहाँ पे भी एक एंड इसका नैरो है। तो यहाँ दरमियान में देखें, ये वाला जो आपको जो स्मूथ मसल सेल नज़र आ रहा है ये दोनों एंड से नैरो है। तो इस तरह की जो शेप होती है कि दरमियान से थोड़ा जो स्ट्रक्चर है उसकी विड्थ ज़्यादा हो, वाइड हो, और एंड से जो है वो नैरो हो, और ओवरऑल थोड़ा सा ये राउंड हो।
तो इस तरह की शेप को जो है वो हम नाम देते हैं स्पिंडल शेप का। तो जो स्मूथ मसल्स हैं ये स्पिंडल शेप है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखें स्टूडेंट्स, तो अपीयरेंस है। जो स्केलेटल मसल्स हैं ये स्ट्राइप्ड मसल्स हैं। स्ट्राइप मसल्स होने का मतलब है इनके ऊपर स्टेरिएशंस हैं, यानी इनके ऊपर लाइंस आपको देखने को मिलती हैं। उन स्टेरिएशंस की, उन लाइंस की वजह क्या है, ये तो हम उस जगह पे सीखेंगे जहां हमने स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है। लेकिन अभी सिर्फ अपीयरेंस के लिए आप इसको देख लें कि जो स्केलेटल मसल्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपको स्ट्राइप्ड मसल्स जो है वो नज़र आते हैं, यानी इनके ऊपर आपको डार्क और वाइट जो है वो लाइंस देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आप देख लें स्टूडेंट्स, एक लाइन है, फिर आगे एक लाइन है, फिर और आगे लाइन है। देन इस तरह से आप माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखोगे तो आपको इन मसल्स के ऊपर धारियां नज़र आएंगी। अगर स्ट्राइपिंग को या स्ट्रिएशन को उर्दू में तर्जुमा करें तो धारियां, जैसे जेब्रा होता है उसके ऊपर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह की धारियां, लाइनें लगी होती हैं। उसी तरह यहाँ पे भी स्केलेटल मसल्स को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो आपको लाइंस नज़र आती हैं, स्टेरिएशंस नज़र आती हैं, इसलिए स्केलेटल मसल्स को हम स्टेरिएटेड मसल्स कहते हैं या स्ट्राइप्ड मसल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह की जो स्टेरिएशंस हैं वो आपको कार्डियक मसल्स के ऊपर भी दिखाई देती हैं, जिस तरह की स्टेरिएशन आपको स्केलेटल मसल्स के ऊपर दिखाई देती है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है कि स्केलेटल मसल्स की जो स्टेरिएशन है या इसके ऊपर जो लाइनें हैं वो हर जगह एक जैसी हैं, लेकिन जो कार्डियक मसल्स हैं इसके ऊपर जो लाइंस हैं या स्टेरिएशंस हैं वो हर जगह एक जैसी नहीं है। तो इसके लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। तो स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स दोनों ही स्ट्राइप्ड मसल्स हैं, दोनों ही स्टेरिएटेड मसल्स हैं, लेकिन जो स्केलेटल मसल्स हैं ये रेगुलरली स्ट्राइप्ड हैं और जो कार्डियक मसल्स हैं ये इरेगुलरली स्ट्राइप्ड हैं। इनके ऊपर जो स्टेरिएशंस हैं वो हर जगह एक जैसी नहीं है। जबकि जो स्मूथ मसल्स हैं उनका नाम सजेस्ट करता है कि इनके ऊपर किसी तरह की स्टेरिएशन या स्ट्राइपिंग जो है वो मौजूद नहीं है, धारियाँ नहीं है, लाइंस नहीं है, तभी हम इनको स्मूथ का नाम देते हैं। तो स्मूथ मसल्स नाम से पता चलता है कि इनके ऊपर स्टेरिएशंस नहीं है, ये नॉन स्ट्राइप्ड हैं, जबकि बाकी फिर दोनों जो होंगे वो स्ट्राइप्ड होंगे, स्टेरिएटेड होंगे। और फिर उनकी स्टेरिएशन का भी फ़र्क है जो हम यहाँ पे एक वर्ड की सूरत में देख रहे हैं कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो रेगुलरली स्ट्राइप्ड हैं, कार्डियक मसल्स हैं तो स्ट्राइप्ड, स्टेरिएटेड बट इरेगुलर स्टेरिएटेड, जबकि जो स्मूथ मसल्स हैं उनका नेम सजेस्ट करता है कि वो अनस्ट्राइप्ड हैं, अनस्टेरिएटेड हैं, नॉन स्टेरिएटेड हैं, उन पे किस तरह की धारियाँ या स्टेरिएशंस नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी न्यूक्लियाई, एक हो तो न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा हो तो न्यूक्लियाई बोलते हैं। और इसमें हमने देखना है कि एक सेल में न्यूक्लियस का नंबर कितना है और न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है। तो अगर स्केलेटल मसल के सेल्स में देखें तो स्टूडेंट, स्केलेटल मसल के एक सेल में जो न्यूक्लियस का नंबर है वो एक से ज़्यादा होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोलाई स्केलेटल मसल के एक सेल में मौजूद होते हैं और इनकी जो लोकेशन है वो पोजीशन है, बजाय सेंटर पे होने के वो साइड के ऊपर है। ये पेरिफेरी के ऊपर मौजूद हैं, साइड के ऊपर मौजूद हैं। जिस तरह आपने ये सीख रखा है कि प्लांट सेल में सेंटर पे एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है जिसकी वजह से प्लांट सेल का न्यूक्लियस साइड पे रहता है, इसी तरह स्केलेटल मसल सेल जो है स्टूडेंट, इसके जो न्यूक्लियोलाई हैं वो साइड पे मौजूद होते हैं, सेंटर पे नहीं होते, क्योंकि सेंटर पे बहुत सारे फाइबर्स मौजूद होते हैं और कुछ और स्ट्रक्चर्स लोकेटेड हैं। तो आम तौर पे जो एनिमल सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। ये आपने फर्स्ट ईयर की बायो में भी जब आप न्यूक्लियस पढ़ रहे थे तो वहाँ यकीनन आपने ये एक्सेप्शन पढ़ी होगी कि एनिमल सेल्स में जो स्केलेटल मसल के सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस सेंटर पे होने के बजाय साइड पे मौजूद होता है और एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक बात कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स के सेल्स की है तो उनमें ये पॉइंट एक ही जैसा है, यानी कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स दोनों में एक सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस मौजूद है और ये एक एक जो न्यूक्लियस है ये सेंटर पे लोकेटेड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की है कि ये जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो किस स्पीड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं ये स्लो टू रैपिड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, स्लो भी हो सकती है, रैपिड भी हो सकती है। जहाँ तक बात स्मूथ मसल्स की है तो स्मूथ मसल्स जो है ये स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कार्डियक
मसल जो है इनकी कॉन्ट्रैक्शन की जो स्पीड है वो स्केलेटल और स्मूथ के दरमियान में है, तो इंटरमीडिएट स्पीड है। इसको आप यूं याद रख सकते हैं, स्केलेटल मसल एस से शुरू हो रहा है, स्मूथ मसल जो है वो एस से शुरू हो रहा है, जबकि सी इसके दरमियान में आता है कार्डियक मसल। तो इनकी स्पीड जो है वो इंटरमीडिएट है, दरमियानी है, ना स्लो है ना बहुत फास्ट है। कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम वजह तलाश करें कि इन तीनों तरह के मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल कहाँ से आ रहा है, तो जो स्केलेटल मसल्स हैं इनको कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो पैगाम मिलता है वो नर्वस सिस्टम से मिलता है, ब्रेन से या जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से इम्पल्स आती है स्केलेटल मसल्स के पास, तब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। इसी तरह जो स्मूथ मसल्स हैं ये भी अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले में जो कार्डियक मसल है उसके अंदर आपको एक अजीबो गरीब प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, खुद से है। और ये जब आप फर्स्ट ईयर बायो में हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो आपने ये देखा कि जो कार्डियक मसल्स हैं ये मायोजेनिक हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए जो इम्पल्स चाहिए ये खुद से जनरेट करते हैं। इनके ऊपर आपने नोड्स पढ़े थे, ऐसे नोड पढ़ा था, एवी नोड पढ़ा था, पेस मेकर आपने फर्स्ट ईयर बायो के अंदर जो सीखा। तो अगर हम अपना दिल जो है वो बॉडी से निकाल के बाहर ले आएँ तो फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल है वो नर्वस सिस्टम से नहीं आता बल्कि हार्ट के जो मसल्स हैं ये खुद जनरेट करते हैं उस सिग्नल को। दैट्स वाई इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कंट्रोल है। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं इनको हम अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, हमारी विल के अंडर है ये, इसलिए ये वॉलंटरी कंट्रोल शो करते हैं। हम अपने बाजू को चाहें तो नीचे रखें, ये चाहें तो हम अपने बाजू को मूव करके किसी और पोजीशन पे लेके जाएं, क्योंकि बाजू को मूव करने वाले जो मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स हैं और वो हमारी विल में है, उनके ऊपर हमारा वॉलंटरी या कॉन्शियस कंट्रोल है। लेकिन अभी आपने देखा जो कार्डियक मसल्स हैं स्टूडेंट्स, इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है उसके लिए इम्पल्स नर्वस सिस्टम से आती ही नहीं है, तो इनके ऊपर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कार्डियक मसल्स के ऊपर हमारा वॉलंटरी कंट्रोल हो। ये इनवॉलंटरी कंट्रोल के नीचे हैं, यानी इनके ऊपर हमारी कोई मर्जी नहीं चलती है, कोई विल नहीं चलती है। अगर हमारा हार्ट इस वक्त बीट कर रहा है, हम उसको कहें कि भाई थोड़ी देर के लिए बीट करना छोड़ दो, 2 मिनट 5 मिनट रेस्ट कर लो, एक दिन जो है वो आप छुट्टी कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। या हम चाहें कि अपनी विल से अब कह के सिर्फ एक थॉट ला के अपने ब्रेन में एक थॉट ला के, एक सोच ला के हम हार्ट बीट को बढ़ा सकें या कम कर सकें, तो ऐसा नहीं है, इनवॉलंटरी कंट्रोल है, हम अपनी मर्ज़ी से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जहाँ तक बात स्मूथ मसल्स की है, तो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन अगरचे नर्वस सिस्टम से है, लेकिन नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो ऑटोनॉमिक है, जो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा होता है, जैसे कि हमारा हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा है, पोन्स है, सेरिबेलम है। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं हाइंड ब्रेन के, आम तौर पे यहाँ से बहुत सारे ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो जो स्मूथ मसल्स का कंट्रोल है वो हमारे ऑटोनॉमिक सिस्टम के पास है, और जो हमारा ब्रेन का ऑटोनॉमिक सिस्टम है वो खुद ही से काम कर रहा होता है, तो लिहाजा उसके अंडर जो मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स हैं वो भी खुद ही से यानी अपनी मर्ज़ी से इनवॉलंटरी काम कर रहे होते हैं, हम हमको अपनी विल से कंट्रोल नहीं कर सकते। जहाँ तक बात फटीग की है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो जो स्केलेटल मसल्स हैं स्टूडेंट्स ये थक जाते हैं, इनमें फटीग का फिनोमेनन मौजूद है, जबकि जो कार्डियक मसल्स हैं ये फटीग का शिकार नहीं होते, इनमें थकावट नहीं होती है। एक बंदे की पैदाइश से भी पहले जब वो मदर बॉडी के अंदर मौजूद है तो उसका हार्ट बन के बीट करना शुरू कर देता है और उसकी डेथ तक वो बीट करता रहता है। तो इस दौरान कभी भी जो दिल है वो थकता नहीं है, कमज़ोर हो सकते हैं उसके मसल्स, वीक हो सकते हैं, लेकिन थकते नहीं हैं। फटीग का कोई फिनोमेनन जो है वो कार्डियक मसल्स में नहीं है। इसी तरह जो स्मूथ मसल्स हैं स्टूडेंट्स, इनमें भी फटीग नहीं होती है। जहाँ तक बात आखिरी प्रॉपर्टी की है, फंक्शन की है, तो जो स्केलेटल मसल्स हैं वो चूँकि बोन्स के साथ कनेक्टेड हैं और बोन्स के ऊपर कनेक्टेड हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके बोन्स को मूव करते हैं, इस तरह से ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स को और ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा हीट प्रोडक्शन जो है
वो भी स्केलेटल मसल जो है वो परफॉर्म करते हैं। शिवरिंग का एक फिनोमेनन है, ये आपने पिछले चैप्टर के आखिरी टॉपिक जो थर्मोरेगुलेशन का पार्ट था उसके अंदर ये सीखा कि एक फिनोमेनन जो है हीट प्रोडक्शन का, एक प्रोसेस हीट प्रोडक्शन का, वो शिवरिंग है, जिसको हम मैकेनिकल हीट प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इसमें हमारे जब ठंड लगती है तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं खुद ही से, यानी स्केलेटल मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो आपने देखा हो कि बहुत ठंड लगे तो लोगों के दांत बजना शुरू हो जाते हैं। तो अगरचे हम अपनी, क्योंकि स्केलेटल मसल्स है ना, हम अपनी विल से उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन शिवरिंग जो है वो काफ़ी हद तक इनवॉलंटरी हो जाती है। तो बंदा जब कांपता है, शिवर करता है, शिवरिंग में जो कार्डियक मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है ताकि बॉडी में जो हीट की कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो ये शिवरिंग फिनोमेनन है हीट प्रोडक्शन के लिए। जो स्टूडेंट्स कार्डियक मसल्स हैं उनका मकसद, उनका पर्पस हार्ट बीटिंग है ताकि हार्ट पंपिंग एक्शन परफॉर्म कर सके। और जो स्मूथ मसल्स हैं ये बॉडी के डिफरेंट पाइप्स में या डिफरेंट पोजीशन पे जो मटेरियल्स हैं उनकी मूवमेंट का रोल प्ले करते हैं। लाइक एसोफेगस का जिक्र किया जाए तो एसोफेगस में फूड जो है वो स्टूडेंट डाउनवर्ड मूव करती है, स्टमक की तरफ मूव करती है। तो जो पेरिस्टाल्सिस का फिनोमेनन है, प्रोसेस है, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने सीखा। तो जो वेव्स हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती हैं नॉर्मली, तो उनका मकसद यही होता है कि वो फूड को या मटेरियल को स्टमक में ला सकें, फ्रॉम ओरल कैविटी या फेरिंग्स टू स्टमक। तो वो जो पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट्स हैं वो एसोफेगस में मौजूद स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से ही प्रोड्यूस होती हैं। जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर भी स्मूथ मसल्स मौजूद हैं, वहाँ पे भी आपको पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलती है। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मटेरियल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में मटेरियल जो है वो मूव होता रहता है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये कंपैरिजन जो है स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स का एंड हुआ। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।